हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड आई होप तुम सब ठीक होंगे। तो मैं मम्मी टैलेंटेड इंसान, तो मैं आज आपको प्रिंसेस कट कुर्ती की कटिंग सिखाऊंगी कैसे करते हैं। मैं साथ साथ में फॉर्मूले भी दूंगी, तो आप इनको रख के लेना और समझ लेना। जैसे आप इनको समझोगे और रख के करोगे तो आप ही बहुत अच्छे से अपना नाप की और दूसरों के नाप को भी बना पाओगे। तो चलिए सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन ले लेनी है, ये मैंने ले ली थी पहले से ही। फिर मैं इसको इन स्टेप की सहायता से मैं अपने मार्क्स लगाऊंगी सारे। मार्क्स कैसे लगानी है, हमने इसको रख लेना है। अगर हमारा अपेक्स पॉइंट 11 है तो 11.5 कर लेना है, 16 है तो 16.5 कर लेना है, 21 है तो 21.5 कर लेना है, यानी कि अपेक्स, वेस्ट और हिप हम तीनों पे से ऐसे निशान ले लेंगे। फिर से एक बार सुन लो, क्योंकि मेजरमेंट मैंने सिखा दिया कर लेना कैसे लेते हैं, मेरी वीडियो में पड़ा है, आप जाके देख सकते हो। तो ये क्या है, अपेक्स, ये लोअर वेस्ट और ये हिप, ठीक है। और हम अब जब इसके बाद क्या करेंगे, इन करने के बाद हम करेंगे आर्म होल्स ड्रॉ। पहले डाउन करेंगे कि हमें डाउन कितना जाना है, हमें आर्म होल्स डाउन कितना जाना है। हम नेक के अकॉर्डिंग डाउन जाएंगे। हमारा नेक है 7, तो मेरी ये वाला मेरा नाप है, ये शोल्डर है मेरे, लेंथ 44, अपर चेस्ट 35, चेस्ट 38, वेस्ट 43 और हिप हमारे 36 है। तो ये चीज़ें हमारी है। फिर उसके बाद तो अब हम सबसे पहले क्या लेंगे, हम अपना शोल्डर डाउन करेंगे, फिर हम उसमें आर्म होल्स निकालेंगे। तो शोल्डर डाउन करने के लिए मैं तुम्हें वो एक फॉर्मूला देती हूँ, ये देखो, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। तो मैं तुम्हें समझा देती हूँ कैसे करना है। 1 से लेके 2 अगर 4 तक है हमारा 1 डाउन जाना है हमें, उसमें सबके लिए फिक्स है। अगर 1 से 4 तक का अगर कोई नेक हम बना रहे हैं तो उसे हम बैक नेक में ही काउंट करेंगे। अगर 5 से लेके 5 to 7 तक बनाते हैं तो हम इसका स्ट्रेट शोल्डर रख देंगे, हम उसमें कोई भी डाउन नहीं करेंगे। और 7 to 8 से या 9 तक करेंगे तो -25 डाउन करेंगे। और 10 से 12 है तो 50 डाउन करेंगे। 13 से 14 है तो 0.75 डाउन करेंगे। 14 से 16 है यानी कि बैकलेस गला है तो फिर 1 से सवा मतलब 1 से ऊपर क्वार्टर जिसे बोलते हैं 0.25 भी हम डाउन कर सकते हैं। तो और जैसे वैसे बहुत लेडीज होती है जिसके शोल्डर बिल्कुल इक्वल होते हैं तो उनका हमें डाउन भी नहीं करना होता, हमें ये स्केल रख लेना। ऐसे ऐसे शोल्डर है जैसे हमारा, उस पर ऐसे स्केल रख के देख लेना कि हमारा वो इस तरह जा रहा है कि इस तरह जा रहा है। फिर उसके बाद तो हमारा नेक लेंथ है 7 है, क्योंकि मैंने फ्रंट 7 ही लिया है। तो स्ट्रेट शोल्डर बताया रखने के लिए, पर फिर भी मेरे थोड़े डाउन है तो इसीलिए मैं 0.25 डाउन कर लेती हूँ। 0.25 डाउन करने के लिए हमें यहाँ से ये 1 हम यहाँ से काउंट कर लेंगे और यहाँ तक चले जाएंगे। तो हमें ये 2.5 इंच पे जाना इधर से कम फिक्स है, सबके लिए फिक्स है। ये 2.5 इंच जाने के लिए सबके लिए यहाँ पे फिक्स है। ये 2.5 इंच गई हूँ मैं, ये सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है। और फिर हम इसको जहाँ पे ये डाउन है और ये 0.25 में आई हूँ, इसको हमें स्ट्रेट कर लेना है इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से हमें स्ट्रेट कर लेना है ये। फिर इसे स्ट्रेट करने के बाद हम यहाँ से आर्म होल्स ड्रॉ करेंगे। आर्म होल्स भी हम ड्रॉ बाद में करेंगे, अब हम कट देख लेंगे कि हमें आर्म होल्स कट कितने करने हैं, क्योंकि हमें कट भी इसी के अकॉर्डिंग करने होते हैं। तो ये डार्ट साइज है, मैं ये इनको समझाऊंगी डार्ट हम कहाँ डालते हैं। ये हमारे आर्म होल्स फॉर्मूला है और ये मेरा चेस्ट आर्म होल्स डिटेल है।
हमें जितनी चेस्ट है हमारी इतना ही, ये भी बहुत ही मेहनत के बाद बना है। जितनी हमारी चेस्ट है, मान लो हमारी चेस्ट, मेरी चेस्ट 38 है, तो हमें 7.3 हमारे शोल्डर है। ठीक है, हमारे इतने शोल्डर फिक्स है, और बाकी हम इसको चेस्ट डिवाइड बाय 6 भी और प्लस 1 इंच भी कर लेंगे। ये रहा मेरा इस दर का फॉर्मूला। अगर मेरा 38 से 32 और 39 के बीच में है तो मेरा डीप नेक है, और चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच हम ये भी करेंगे। यानी कि चेस्ट डिवाइड बाय 6 करके मैं तुम्हें करना भी दिखा देती हूँ। इस तरीके से है, ये मेरा कैलकुलेटर है, मेरी 38 चेस्ट है डिवाइड बाय 6, तो मेरा 6.3 आ गया, और प्लस हाफ इंच कर दूंगी मैं इसके अंदर, 0.50 कर दूंगी, तो मेरा आ गया 6.8, यानी कि 6.75 आ गया। तो मेरा ये 6.75 जाना कंपलसरी है, तो फिर हम इसमें 6.75 चले जाएंगे। सबसे आसान तरीका ये भी होता है, 6.75 भी हम बाद में जाएंगे, पहले हम कट शोल्डर देख लेंगे कि हमें कट कितने करने हैं। ठीक है, ये मेरा नेक विड्थ अकॉर्डिंग टू नेक लेंथ, यानी कि हमें नेक की विड्थ कितनी रखनी है और लेंथ कितनी रखनी है, वो मेरा इस फॉर्मूले में पता चलेगा। यानी कि हमारा नेक विड्थ हम बोलते हैं चौड़ाई को। ठीक है, तो विड्थ हमारी कितनी होती है, चौड़ाई, तो हम चौड़ाई कितनी रखेंगे, हम इसमें देखेंगे मेरा गला नेक कितना जाना है। मान लो मेरा नेक कितने का, 7 से लेके 8 के बीच है, यानी कि 1 से लेके 4 तक के बीच है, तो 3 इंच की हम रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक 3 इंच अनफोल्ड की साइड से। तो अगर 5 से 6 तक है तो हम 275 करेंगे, 7 से 8 तक है तो 250 करेंगे, 9 से 10 तक है तो 225 करेंगे, और 10 से 12 तक है, 11 से 12 तक है तो 2 इंच का अनफोल्ड साइड रखेंगे, और 13 से 14 है तो 175 करेंगे, और 15 से 16 है तो 1.5 ही रखेंगे, क्योंकि फिर वो बैकलेस गला हो जाता है। उसमें पीछे अगर हम 15 से 16 इंच का कोई भी गला बना रहे हैं तो वो बैकलेस गला कहलाया जाता है। उसमें फिर पट्टी कहाँ रखेंगे, फिर तो पट्टी कुछ भी नहीं रखने के भाई, एक इंच पट्टी रखेंगे, एक इंच में आधा इंच ऊपर नीचे मुड़ जाती है, आधा इंच ऊपर चली जाती है, आधा नीचे नीचे, तो उसमें क्या बचता है, कुछ भी नहीं बचता। तो उसमें बैकलेस बोलते हैं उसको, बस तनी लगती है, इसमें डोरी लगती है, बाकी और कुछ नहीं लगता। तो बैकलेस गला बनाने के लिए सिर्फ हम आर्म होल्स हम इधर से 1.5 इंच रखेंगे, ये हमारा अनफोल्ड साइड है। ठीक है, यानी कि आर्म होल्स की जो मतलब नेक की विड्थ है, हम इसे 1.5 ही रखेंगे। पर लेकिन हमारा गला जा रहा है 7 to 8 के बीच में, तो हम अपनी विड्थ कितनी रखेंगे, 2.5 इंच की। ठीक है, तो हम यहाँ से 2.5 इंच कर लेंगे। ये हम यहाँ से 2.5 इंच कर लेंगे। ठीक है, और अब हमें अपर बस्ट और फुल बस्ट लूजिंग है ये मेरी, तो ये अपर बस्ट फुल बस्ट लूजिंग का भी फॉर्मूला आप समझ लो। अपर बस्ट बोलते हैं हमारे चेस्ट के जो ऊपर होता है, ऊपरला हिस्सा जो होता है हमारे, इसको अपर बस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अपर बस्ट और फुल बस्ट लूजिंग है मेरी, जैसे मान लो 5 से 7 के बीच में मेरा नेक आ रहा है, तो हम 3 इंच की लूजिंग देंगे। 1 से 2 तक का है तो 4 इंच की, जिसमें पैक नेक होता है तो उसमें 4 इंच की लूजिंग देते हैं। 5 से 7 के बीच में हम 3 इंच की लूजिंग देते हैं। 8 to 9 के बीच में 2 की देते हैं, और 10 to 12 के बीच में कोई भी लूजिंग नहीं देंगे। अगर 13 to 15 या उससे प्लस होगा, यानी कि बैकलेस होगा, तो उसमें हम लूजिंग की जगह और माइनस कर देंगे हाफ इंच, उसमें लूजिंग नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम उसमें लूजिंग देंगे तो और भी फैल जाएगा, और वो हमें फैलाना नहीं है, हमें वो फिटिंग का देना है, तो इसलिए हम उसे लूजिंग नहीं देंगे। तो हम इस चीज के लिए मैंने ये लूजिंग दे ली है इसमें प्लस। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया ना मैंने ये चीजें, तो इस चीज को भूल जाओ आप। और अब हम देखेंगे नेक शोल्डर अकॉर्डिंग टू नेक लेंथ, हम शोल्डर के अकॉर्डिंग नेक लेंथ कितनी रखेंगे, यानी कितनी कट करेंगे। तो फिर हम, यानी कि हमारा 7 से 8 के बीच है तो 1 कट हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक लेंथ और शोल्डर, बैक नेक और बैक नेक टोटल शोल्डर प्लस हाफ इंच करना है,
और 1 से अगर 4 के बीच में पैक नेक है तो टोटल शोल्डर शोल्डर पूरे शोल्डर कर लेने हैं, उसमें माइनस नहीं करेंगे। अगर हमारे 14.5 के है तो उसका हाफ कर लेंगे। 5 से 6 के बीच में, अगर 5 से 6 के बीच में होगा तो -50 करेंगे। तो 7 to 8 होगा तो -1, 9 to 10 होगा तो -1.5 यानी कि 1.5, और 11 to 12 होगा तो -2 कर देंगे। 13 to 14 होगा तो -2.5 कर देंगे। 15 to 16 यानी कि बैकलेस होगा तो -3 कर देंगे। अगर हम 3 करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? मान लो हमारा शोल्डर पूरा 7.25 का है, तो हम उसमें से 3 तो पूरे कर देंगे। हम 3 ही बचेंगे। 3 में से फिर हमें अपनी पट्टी भी रखनी है उसमें, क्योंकि फिर उसमें 1-1 इंची की पट्टी बनेगी, ज़्यादा नहीं बनेगी बैकलेस गले पे। तो हमारा गला कितने में जा रहा है? 7 to 8 में जा रहा है, तो हम -1 कर देंगे। ये देखो, आप इन्हें लिख के रख सकते हो जैसे मैंने लिख के रखे हैं। तो जितना हमारा 7.25 आया था, ये जितना हमारा 7.25 आया था, तो और उससे हम -1 कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा। मान लो हमारा बच गया अब जा 6.25 का। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया था। ये हमारा 7.25 का आ गया, माइनस हमने 1 कर दिया, तो हमारा हो गया 6.25 का। तो हम अब इसे यहाँ से स्ट्रेट कर देंगे इस तरीके से। हमें स्ट्रेट कितना करना है वो भी देख लो आप, फिर सोचोगे कि भाई हमें कितना करना है कितना। फॉर्मूला चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। तो हम आर्मोल्स फॉर्मूला निकालेंगे। हमारी चेस्ट कितनी है? 38 है। हम उसे डिवाइड बाय 6 कर देंगे, तो हमारा 6.3 आ गया। उसमें प्लस हाफ इंच कर देंगे, 0.50 कर देंगे, तो हमारा आ गया 7.25 यानी कि 6.8 आ गया। ठीक है, ये देखो 6.8 आ गया। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। अगर हमारे पास कोई हमारा पूरा पूरा आएगा, अगर मान लो हमारा पूरा पूरा आ रहा है आर्मोल्स फॉर्मूला, तो हमें क्या करना है? हमें चेस्ट डिवाइड बाय 6 नहीं करेंगे, फिर हम उसका मतलब फॉर्मूला ही देख लेंगे। ठीक है, जैसे कि भाई हमारा ये रहा चेस्ट आर्मोल्स डिटेल, यानी कि अगर हमारा जैसे मान लो मेरा फॉर्मूला चेस्ट डिवाइड बाय 6 निकल के 6.8 आया। अगर मैं इसमें 38 के यहाँ देखो तो यहाँ 7.3 आ रहा। तो फिर हम अगर हमारे पास किसी का कोई मतलब दूर से ही है या कोई बता रहा है कि भाई हमें कितना आर्मोल्स रखना है कितना आर्मोल्स रखना है, तो आप फिर इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना, ये वाला आपके लिए परफेक्ट रहेगा फिर। ठीक है, 38 चेस्ट है, चेस्ट डिवाइड बाय 6 यानी कि डिवाइड बाय 6, तो ये ठीक है। आप इस तरीके से कर लेना इसको। तो मैंने तो फॉर्मूला निकाल लिया अपनी चेस्ट का, मेरा तो आया 6.8 आया है, तो हम यहाँ से अपना 6.8 ही कर लेंगे। यहाँ से इससे लगा लेंगे, इससे हमारा सही लगेगा 6.8 यानी कि यहाँ है। तो हम फिर इसको स्ट्रेट कर देंगे। अब फिर हम यहाँ से भी इसको स्ट्रेट कर लेंगे, यानी कि हमारा ऊपर का ये बॉक्स अलग बन जाएगा। हमारी ये प्रिंसेस कट कुर्ती, तो आप इसको इसी तरीके से निकालना। और मैं फॉर्मूलों का चार्ट मैं वीडियो बना के डाल दूंगी। एक एक ओनली कुर्तियों के लिए फॉर्मूलों का बनाऊंगी, बाकी ब्लाउज आएंगे तो मैं ब्लाउज का तुम्हें बता दूंगी। इस तरीके से हमें ब्लाउज लेनी है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम हमारी जो चेस्ट में 3 इंच की जो लूजिंग दी है, मान लो मेरी चेस्ट 38 है, 38 सॉरी हमारी चेस्ट 38 है।
हमारी चीज 38 है तो प्लस उसमें 4 कर दिया, 38 प्लस 4 हो गया तो हमारी होगी 42। 4 नहीं करेंगे, सॉरी, हमें +3 करना है। ये देखो इसमें मैंने 3 लिखा है ना, 4 हम पैक नेक में करते हैं, तो हम डीप नेक बना रहे हैं तो उसमें एक माइनस कम कर देंगे, तो इसमें हम 3 इंच की लूजिंग देंगे, यानी कि चेस्ट 38 प्लस 3 इक्वल आ गया 41 डिवाइड बाय 4, हमारा आ गया 10.25। तो हम इस टेप को लेके हम 10.25 यहाँ से लगा लेंगे। तो हम यहाँ पे 10.25 लगा लेंगे इस तरीके से। ये हो गया हमारा 10.25। ठीक है, तो इसीलिए अपर वेस्ट का निकालेंगे, अपर वेस्ट है हमारी 35। तो हम 35 में क्या करेंगे, 35 प्लस 3, फिर हम इसको कर देंगे 38 हो गया, तो हम डिवाइड बाय 4 कर देंगे, हमारा आ गया 9.5। ठीक है, तो हम अपना 9.5 कर लेंगे यहाँ से। ये हमारा 9.5 हो गया, और ये जो हमारी अपेक्स लाइन थी हम इसको जाने देना ऐसी, इसको नहीं छेड़ना किसी भी एंगल से। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे जो वेस्ट है यानी कि लोअर वेस्ट है, लोअर ब्रेस्ट जिसको बोलते हैं, यानी कि वेस्ट को हमारी ये 34 है, तो हम 34 का 4 हिस्सा कर लेंगे, यानी कि 8.5 आ जाएगी हमारी, 8.5 ये हमारी आ गई। ठीक है, और इसी तरह हिप का हम चौथाई भाग ले लेंगे, 36 है तो हम इसका 9 कर लेंगे, हमारा ये 9 हो गया। हम इसमें प्लस 1.5 इंच की लूजिंग भी देंगे, पर हम वो लूजिंग हम बाद में देंगे, ये हम पहले भी दे सकते हैं, 1.5 इंच की हम लूजिंग दे देते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा फालतू लूजिंग देंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे डार्ट आने वाली है, हम इस लूजिंग को हम बाद में ही देंगे। तो अब हम इसका क्या करेंगे, इसका हार्मोल्स निकाल लेंगे। तो हमने जो हमारा डाउन गया था यहाँ से 6.25 लिया, ये तो 6.25 का हम हाफ कर लेंगे इस तरीके से, ये हमारा हाफ हो गया। हाफ करने के बाद हमें आधा इंच अंदर की ओर आने देना है, देन तो हम ये आधा इंच अंदर की ओर आगे अनफोल्ड साइड की, तो हम इस अनफोल्ड साइड के अंदर को आए हैं, हम इसको इस तरीके से इसको शेप दे देनी है, ये देखो इस तरीके से हमें शेप दे देनी है। तो हमारा जो फ्रेंच को होता है, हम अपनी फ्रेंच को की मदद से हमें आर्महोल्स ड्रॉ कर लेना है। पहले हम फ्रंट वाला कर लेंगे, ये खड़ी शेप जा रही है तो हमें इसकी खड़ी शेप जाने देना है। ध्यान रखना राउंड नहीं बनने देना कहीं भी, अगर राउंड बन रहा है मतलब पॉइंट बन रहा है तो राउंड कर देना है उसको, पॉइंट नहीं बनने देना है कहीं। ये इस तरीके से हम कर देंगे। तो 1 मिनट दोस्तों, तो अब हम दूसरी तरफ भी इसी की शेप निकाल लेंगे। हमने इसको राउंड दे दिया है, ये हमारा बैक साइड का आर्म होल्स है, अब हम फ्रंट का निकालेंगे। हमने जो आधा इंच अंदर की ओर गई है और वहां से लेके जहां तक हमारा फिनिश लाइन हो रही है वहां तक का हम नाप लेंगे, ये हमारा आ गया 3.25। तो हम इसका यहाँ पे फिंगर की मदद से इसको इस तरीके से घुमा लेंगे, इस तरीके से, फिर यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। जो हमने ये निशान लगाया है, अब इसका हम
फ्रंट पार्ट का आर्म होल ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये देखो इस तरीके से, ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल ड्रॉ। ये हमारा फ्रंट आर्म होल ड्रॉ हो गया। फिर हम इसके जिसके बीच में 1 इंच का कैप, 1 इंच का ये है, 75 इंच का पॉइंट का कैप आने देना है, इससे ज्यादा या कम नहीं आने देना। तो अब हमारा ये फाइनल हो गया। अब हम करेंगे, सबसे पहले हम अपनी वो निकालेंगे, डाट डालना। हमें डाट कितनी डालनी है, मान लो हमारी चेस्ट 38 की है तो हम उसमें पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगा के हमारा हाफ हो गया, यानी कि 3.4 इंच। यानी कि हम अगर एक डंडा फालतू भी ले लेंगे, ये वाला, ये देखो, अगर ये वाला डंडा भी फालतू ले लेंगे, ये 1 इंच का है, ये 1 इंच है, तो ये हम फालतू भी ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम इसकी 3.5 इंच की डाट डालेंगे। यहाँ से हम 3.5 इंच की डाट डालेंगे। ये हमारा 3 इंच की डाट है। तो अब हमें क्या करना है, इस डाट से हमें 3 इंच इस यहाँ से यहाँ तक का जानना है, जाने देना है। ये हमारा 5 इंच है। जितना हमने इधर लिया इतना ही हमें नीचे जाने देना है, 5 इंच। चाहे वो भले हमारा हिप से नीचे जाओ या हमारा हिप से ऊपर आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके आने के बाद हम हाफ इंच की डाट डालेंगे अंदर, इसमें हाफ इंच इधर, हाफ इंच इधर। तो अब शेप और पट्टी की मदद से हम इसको इस तरीके से शेप दे देंगे, यानी कि हाफ इंच हमारी इधर होगी, हाफ इंच इधर होगी। तो इसकी मदद से हम इसको इस तरीके से हम इसको शेप और पट्टी की मदद से हम इसको डाट डाल देंगे। तो हम इस डाट के डालने के बाद हमें इस तरीके से इसको ले लेना है। इसको लेने के बाद हम ऊपर वाली डाट जो डालेंगे उस पे ध्यान रखना है, हमें इस डाट को यहाँ से यहाँ तक का स्केल रखना है, जो हमारा पहला आर्म होल ड्रॉ हुआ था उससे आगे इस तरीके से। ठीक है, हमने ये रख लिया है। और हमें इसका डाट निकालने के लिए इसकी डाट का हाफ लेना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे हाफ इंच डाला है तो हम यहाँ पे 0.25 डालेंगे, यानी कि जिसको बोल देते हैं क्वार्टर भी बोल देते हैं, वैसे 0.25 ही होता है। तो अब हम इसकी मदद से हम इसको इधर से 1 इंच लेके आएंगे, ये इस तरीके से, ये यहाँ तक, यानी कि हमारा यहाँ तक जा रहा है, इस वाले आर्म होल्स पे यहाँ तक आ रहा है। तो हम इसकी हाफ इंच इधर इतना डालेंगे, 0.25 इधर डालेंगे, 0.25 ही हमारा, देखो 0.25 ही आया है अपने आप, इसी की मदद से 0.25 ही आया है। तो हम इसको यहाँ पे हाफ हो गया, यहाँ पे 2 लाइन आगे 0.25। तो अब हम इसकी यहाँ से मदद से इसको भी शेप दे लेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से दे लेंगे। ये देखो, अब हमने इसको भी शेप दे दी। अब इसको शेप देने के बाद यहाँ पे हम मतलब प्रिंसेस कट निकालेंगे। फ्रेंच को की मदद से हम इसका प्रिंसेस कट निकालेंगे। हमें ये फ्रेंच को लेना है और इस तरीके से इसको रखना है यहाँ पे, इस तरीके से। तो ये राउंड जो बन रहा है ये भी खत्म हो जाना। ये देखो, ये हमारा ये फ्रेंच को की मदद से ये शेप आ चुकी है। तो अगर हमें नहीं समझ में आए तो हम ब्लैक पेन से ये किसी और उससे भी हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ये चल नहीं रहा है तो मैं चौक ले लेती हूँ उस चीज के लिए।
तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नया आर्महोल्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हमारी चेस्ट जितनी यहाँ पे हमने 1 इंच की डाट डाली है, यानी कि आप इधर, तो एक एक करके हमारा 2 इंच चला गया। तो इसी तरह 1 इंच की डाट हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। हमारा जो ये फिटिंग यहाँ पे आया है, तो हम इसमें 1 इंच फालतू कर देंगे, हमारा फिटिंग यहाँ पे आएगा ये वाला, और इससे प्लस 1.5 इंच मार्जिन होगा, इससे प्लस 1.5 इंच मार्जिन होगा। ठीक है, अब हम नया नया आर्महोल्स ड्रॉ करेंगे। तो हम नया आर्महोल्स ड्रॉ करने के लिए इसको ऐसे पैक कर देना है, ये उठाना है, फोल्ड की साइड से उठाना है और आर्महोल्स की तरफ को रब कर देना है इसको, इस तरीके से। देखो सारे हमारे आर्महोल्स, हमने जितने भी निशान लगाए थे आगे पीछे हो गए ना। अब ये सोच रहे होंगे ये क्या हो गया भाई, है? ये कुछ नहीं हुआ, बस आपको भी ऐसे ही करते रहना है। आप जब धीरे धीरे करते रहोगे तो आपके माइंड में भी सेट हो जाएगी ये चीजें कि हाँ हमें क्या चीजें क्या करनी है। हम इसे पिन अप कर लेंगे बाकी, जिससे कि हमारा निकले ना, क्योंकि हमें ये फर्मा है तो हमें ये मेन फैब्रिक पे भी रख के काटना है। तो हम पिन अप आती है, बॉल वाली पिन भी आती है और ये वाली भी आती है, तो आप इसको ऐसे पिन कर लोगे। ये फिर आप इसको चिपका भी सकते हो गम से, या फिर फेविकोल से चिपका भी सकते हो, एनी नो प्रॉब्लम। तो फिर हमें क्या करना है दोस्तों, ये चीजें जो कर रहे हैं, ये जो हमारी ये फ्रंट थी, मतलब जो ये हमारी आर्म होल्स की, यानी कि साइड, ये सीधी लाइन थी, देखो हमारी ये 1/2 इंच नीचे आ गई है ना, ये हमारी 1/2 इंच नीचे जा गई। तो हम इसे 1/2 इंच नीचे आने के लिए, तो हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, अब हमने ये कर ली स्ट्रेट। हम इसे स्ट्रेट करने के बाद हम अपना नया फिर से निकाल लेंगे, हम अपना मार्जिन, यानी कि हमारा 10.25 था एक, तो ये हो गया हमारा 10.25, और एक हमारा 9.5 था, एक हो गया हमारा ये 9.5, यानी कि मेरा अपर और ये चेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम 1.5 इंच की लूजिंग डाल देंगे इसमें, ये लूजिंग हमारी यहाँ तक आ गई। अब हम इसको लूजिंग को इनको इस तरीके से सेट कर देंगे। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है, ये इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से करना है। अभी नीचे का मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे करना है, फिलहाल अभी आप इतना ही करो। और जो ये हमारा जो ये अपर वेस्ट था, ये जो हमारी चेस्ट थी, ये अपर वेस्ट से ऊपर जो निशान था, हम इसको ऐसे राउंड शेप दे देंगे। ये तो फिर हम ऐसे भी दे सकते हैं, इसको तो हम ऐसे भी दे सकते हैं, और अगर नहीं आ रहा सही से तो फ्रेंच को उठा लेना। ये देखो हमारी जो मार्जिन सिलाई की होगी ये वो होगी, क्योंकि ये हमारी जो चेस्ट होती है, हमारी जो उभरा हुआ पार्ट होता है, फिर हमारी जो मतलब आर्महोल्स के नीचे जो हमारी जो कैप होती है ना, ये जगह वो होती है। अगर हम इसको कट नहीं करेंगे फिर ये ना झोल बनाती है यहाँ पे, ये मतलब इकट्ठा होता है। आपने लेडीजों का देखा होगा कि मतलब आर्महोल्स के नीचे साइड में इकट्ठा होया रहता है कपड़ा, वो इसी की वजह से होया रहता है। तो दोस्तों हमारी ये प्रिंसेस कट हो रही है रेडी। तो अब हम इसको दोबारा से शेप कर लेंगे एक बार इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, ये देखो इस तरीके से हमारा ये जाने देना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी ये जो डाट यहाँ से भी कटेगी और यहाँ से भी कटेगी, ये तो हमारी जान नहीं देनी है, तो हम इसको इस तरीके से कर लेंगे। हमारी अपर वेस्ट से जाने देना है निशान इस तरीके से, इस तरीके से, और इस तरीके से। ठीक है, और हम एक एक काम और करेंगे, हम इसमें, हम जहाँ पे हमारा जितना भी मतलब हमारी लेंथ इतनी है कुर्ती की, हम नीचे इससे नीचे हम 10 इंच जाएंगे। ये देखो हम यहाँ से यहाँ तक
10 इंच चले गए, 10 से 11 भी कर लेंगे। तो ये वाली ये जो निशान आएगा हमारा, ये जो वाला हमारा निशान आएगा, ये इस तरीके से इस 10 इंच पे मिला देना है लाके। ये यहाँ से ये देखो इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रिंसेस कट। देखो इस तरीके से हमारी प्रिंसेस कट कुर्ती हो गई। तो हमें ये डार्ट इस तरीके से हमें कट कर लेनी है। इसे जॉइंट करेंगे तो इस तरीके से, अगर हम इसमें एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, यहाँ से अगर हमने लूजिंग नहीं डाली तो ये हमारा टाइट हो जाएगा, ठीक है। हम सिर्फ ये जो झोल आता है ना हमारी चेस्ट के नीचे कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, ये डार्ट उसके लिए डाली जाती है, मोटी हेल्थी लेडीजों के लिए। ये फिर बहुत ज्यादा पतली दुबली है जिसकी फिटिंग ही नहीं आती एक जैसी, वो ऊपर से नीचे तक एक जैसी होती है, ये उन लोगों के लिए होता है ये डार्ट, ठीक है। तो हम वैसे भी और फिनिशिंग के लिए अगर और बाकी भी करना चाहे तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आप दोस्तों क्या करना है, इस डार्ट को ऐसे डालना है। तो हमारा अगर हम मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो ये हमारा टाइट हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे डार्ट डाल के तो यहाँ पे 1 इंच की लूजिंग दे दी। और फिर हम ये हमारी एक यहाँ से यहाँ तक 10 इंच, ये 11 इंच जाना है। ये जो हमारा प्रिंसेस कट आया है तो हमें उस पे मिला देना है। और बाकी जो हमारा ये मार्जिन है, हम इसे कितना भी चौड़ा कर सकते हैं, जैसे कि ये हिप लाइन से नहीं, वेस्ट लाइन से। तो मैं इसको और भी चौड़ा फैला दूँ तो और भी हमारा और भी अच्छा बनेगा। ये देखो इस तरीके से, इस तरीके से देखो। इसी तरह ये हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा भी है, ये इस तरीके से, ठीक है। ये इसको जाने देना है। तो अभी क्या करेंगे, हमारी ये वाली लाइन है, ये वाली हम कितना ही कर लो, हम इतना कर लो, हम इतना कर लो, हम और भी फैला लो, यानी नो प्रॉब्लम। इससे हम कितना ही फैला सकते हैं, इस चीज से जितने घूम पड़ेंगे इतनी अच्छी कुर्ती लगेगी हमारी। तो हम इसमें जो हमारा इधर का फैब्रिक बचा है, हम इसमें कली कट करेंगे। इससे हम कली कट करेंगे और वो कली हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। यहाँ पे जो हमारा वो कटेगा, ये जो पार्ट कटेंगे हमारे, ये कटेगा तो हमें इसके जितनी जितनी हमारी ये है, ये देखो जितनी हमारी ये लेंथ है ना, वो ये लेंथ है हमारी ये लेंथ है 25 है। तो हम 25 इंच की कली उसमें से निकाल के हम इनको यहाँ शिफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम ये जो हमारा न्यू आर्म होल्स निकाला है, हम इसे भी डालना है। हमें फ्रेंच की मदद से जो हम इसमें हाफ इंच अंदर गए थे यहाँ से ही, और जो हमारा ये अपेक्स पॉइंट न्यू निकल के आया है, इससे लेके यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से, इस तरीके से ये हमारा न्यू आर्म होल्स ड्रॉ होगा। तो मैं चौक से कर रही हूँ जिससे तुम्हें दिखाई दे, क्योंकि रेड कलर के कई हो गए ना तो समझ में नहीं आएगा कौन सा बता रही हूँ। इस तरीके से ये देखो, ये हमारा ये न्यू आर्म होल्स ड्रॉ है। तो उस वाले फ्रंट वाले को भूल जाना है, क्योंकि वो हमारी बैक वाले पार्ट में कटेगा, ठीक है। अब हम बैक पार्ट तो अलग ही काटेंगे, इसके साथ तो हम काटेंगे नहीं। ये देखो ये हमारा न्यू आर्म होल्स निकल के आया। तो दोस्तों ये हमारी प्रिंसेस कट कुर्ती है, उसका ये मैंने फरमा निकाला है। तो प्लीज़ अगर पसंद आई तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो सभी को थैंक यू और बाय बाय, और सबसे राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू। तो अब हम इसको कट कर लेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अगर आप बोलोगे तो मैं इस कुर्ती की स्टिचिंग भी दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने की है। दोस्तों ये जो मैंने प्रिंसेस कट कुर्ती कट की है, उसको हम यहाँ से गोलाई भी दे लेंगे।
चौक की मदद से जो हमारे ये यहाँ से राउंड ऐसे इस तरीके से हल्का हल्का सा दे लेंगे इस तरीके से, ठीक है। जितना, और अब हम इसे इस तरीके से भी ला सकते हैं। चलो अब हम काट के दिखाए। ये हमारा फरमा निकला है। आपको भी सेम इसी तरीके से कट कर लेनी है। बहुत ही खूबसूरत लगती है बनने के बाद। मैं तुम्हें इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो आप भी ऐसे ही बना के देखना। हम ये डार्ट निकाल देंगे इस तरीके से। ये देखो, ये डार्ट मैंने इस तरीके से निकाल ली है। ये इस तरीके से निकाल लिया। और मैं इसको रख के मैन फैब्रिक पे ऐसे ही कट कर दूंगी। मुझे इसमें ज़्यादा दिक्कत कुछ नहीं आने की। अब ये हमारा यहाँ से आर्म होल्स निकलेगा। ये पिन हटा लेना है। ये मैंने लगाई थी। इसे हम थोड़ा सा नीचे तक कर लेंगे इस तरीके से। ना भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी कट चुकी है। आपको भी ध्यान रखना इसी तरीके से काटना। मेरी जल्दी ब्लाउज आने वाली है। मैं तुम्हें मधुबाला ब्लाउज सिखाऊंगी। मधुबाला ब्लाउज वैसे मार्केट में अगर उसकी स्टिचिंग करवाने लगे तो 15 से 2 हज़ार रुपये टेलर ले लेता है मधुबाला ब्लाउज स्टिच करने के। तो मैं तुम्हें ऐसे ही सिखा दूंगी, बिल्कुल इतने आसान मेथड से सिखाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा। तो आप भी उसको स्टिच कर पाओगे। और वो पहनने के बाद इतनी खूबसूरत जो लगती है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। ये देखो, ये मेरा फरमा निकल के तैयार हो गया। और आप ये नहीं सोचना अभी इतना तिरछा कैसे गया, ये खीर ऐसे कैसे गया। ये ऐसे ही जाता है। ये देखो, ये इस तरीके से ही जाता है। ये यहाँ था और ये यहाँ था। ये हमारा आर्महोल्स ड्रो है। इस तरीके से देखो, है ना। हम सीजर से इसको जो थोड़ी सी नोट्स निकल गई कट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये देखो कितनी प्यारी शेप आई है हमारी। वो तो सोचो जब हम इसमें यहाँ पे पाइपिंग डाल के इस तरीके से बनाएंगे। अगर हम यहाँ पे पाइपिंग डाल डाल के इस तरीके से बनाएंगे, ये तो कवर हो जाना ही है हमारा। इससे नीचे नीचे हमारी हम इसमें वो डाल सकते हैं अपनी। तो सो वीडियो एंड
मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखें। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कमेंट करें प्लीज़। और अगर आप मेरे मतलब चैनल को आगे बढ़ाओगे, मतलब मुझे फॉलो करोगे, मुझे सब्सक्राइब करोगे, मेरे वीडियो को लाइक करोगे, तो मैं और भी अच्छी-अच्छी वीडियो तुम्हारे लिए लेके आऊँगी इसी तरीके की। मैं तुम्हें उसमें स्टिचिंग भी सिखाऊँगी और कट करना भी। तो देखो मैंने कितने आसान मेथड से बताई है। अगर तुम्हें जितने भी फॉर्मूले दिए हैं वो नहीं समझ में आए तो मैं इनकी अलग से वीडियो बना के, पीडीएफ बना के मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दूँगी, तो आप वहाँ से उठा सकते हैं इनको। बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे है। बिगिनर भी सीख सकता है उन फॉर्मूले से, बस समझ लेना, मैं उन्हें समझा दूँगी एक-एक करके। सो थैंक यू। राधे राधे। थैंक यू गाइस, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। राधे राधे सब।